हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट के बारे में। हमारे जब भी एग्जाम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और वाइड टॉपिक जो होता है हमारे सिलेबस में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वो होता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का। अब जब भी हम इस चीज टॉपिक के बारे में सोचते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कौन से टॉपिक में किसको, कौन से क्वेश्चंस को हम ऐड करें अपने कलेक्शंस में या किसको स्किप करें। और इसी को देखते हुए हम अपने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्किप भी कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस की एक क्लास, जो कि हमारे जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अभी 21 और 22 नवंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम है, जिसमें जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस का भी एडमिट कार्ड कांस्टेबल का निकल लिया है, ठीक है। और उसके बाद काफी सारे बैंक्स के भी एग्जाम हैं। तो ये केवल किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम पे बेस्ड ये क्लास नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि जनरल अवेयरनेस की है। अब मैंने अपने इस क्लास में बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन टॉप 60 टू 70 मैंने इसमें आपके लिए ऐड करे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, अपने एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देखें। और आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जैसा मैं आपको पहले भी कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज बैग्ड फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हु इज द चांसलर ऑफ DIAT। देखिए, DIAT का मतलब है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द चांसलर ऑफ DIAT, तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। हमारे एग्जाम में MCQs क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक को हमें टिक करना होता है। तो मैंने 4 ऑप्शन की जगह पहले ही उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एक तरीके की वन लाइनर ये क्लास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज टेकन ओवर द चार्ज एज डायरेक्टर जनरल न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। अब इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल का जो चार्ज है वो किसे टेक ओवर किया गया है। तो इसका आंसर है जयदीप भटनागर। इसका आंसर है जयदीप भटनागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हु हैज टेकन ओवर एज चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स वेस्टर्न एयर कमांड। इंडियन एयर फोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड का जो चीफ का जो चार्ज है वो किसे टेक ओवर किया गया है। तो इसका आंसर है VR चौधरी। VR चौधरी जी को इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड के एज अ चीफ टेक ओवर किया गया है चार्ज, ठीक है। आंसर है VR चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह कहता है द प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर नोबल प्राइज विनर जॉन ह्यूम हैज पास्ड अवे। ही वाज अवॉर्डेड बाय नोबल प्राइज इन विच फील्ड। इसमें पूछा गया है कि नोबल प्राइज विनर जॉन ह्यूम जो अभी उनका देहांत हुआ है, तो उनको किस अवार्ड से, किस नोबल प्राइज के फील्ड से उनको नवाजा गया था। तो इसका आंसर है पीस, ठीक है। पीस नोबल प्राइज से उनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क एंथनी फिलिप्स हैज बीन sworn in as प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मार्क एंथनी फिलिप्स को किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसका आंसर है गयाना, ठीक है।
मार्क एंथनी फिलिप्स कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये है गयाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शशिधर जगदीशानन, शशिधर जगदीशानन वाज अपॉइंटेड ऑफ एज द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? शशि जगदीशन was appointed as the next chief executive officer of which bank? तो सीईओ हमारे अगले बैंक के कौन से है? शशि जगदीशनन, ये उनको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक के अब जो अगले सीईओ होंगे वो हमारे शशि जगदीशनन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजेश कुमार वाज अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट रिसेंटली? तो राजेश कुमार अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ रिसेंटली, इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में राजेश कुमार एज अपॉइंटेड हुए हैं एज अ चीफ सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन है विलियम इंग्लिश हु हैज पास्ड अवे, ही वाज को क्रिएटर ऑफ विच कंप्यूटर एसेसरीज? विलियम इंग्लिश जो अभी उनका देहांत हुआ है, तो उन्होंने ऐसा क्या को क्रिएटर थे हमारी कंप्यूटर एसेसरीज के लिए, उन्होंने ऐसा क्या बनाया था? तो ये है इसका आंसर, उन्होंने माउस बनाया था। ठीक है, उन्होंने माउस को क्रिएट किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड, विच सिटी बिकेम इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किसको ये अवार्ड दिया गया था? कौन सी सिटी को इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया था? तो वो है हमारा आंसर इंदौर। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020? ये क्वेश्चन AWES ऑल इंडिया जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, जो इसके एग्जाम देने बच्चे जा रहे हैं AWES के, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020? इसका आंसर है सुधा पेन्यूली। सुधा पेन्यूली जी को नेशनल अवार्ड दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ टीचर्स 2020 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Who has been honored with Tamil Nadu Chief Minister Special Award on the 74th Independence Day celebration? Who has been honored, किनको ये सम्मानित किया गया है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड से, जो कि 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था? तो इसका आंसर है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा, विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन अवेलिंग लोन टू वुमेन? इसका आंसर है तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया था राज्यसभा में, जिसमें यह बताया गया था कि टॉप लिस्ट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किन अवेलिंग लोन दिया जाएगा वुमेन्स को, तो ये है तमिलनाडु इसका आंसर है। ठीक है, तो उसमें कौन सी स्टेट, टॉप की स्टेट कौन सी थी इसमें बात ये कही गई है कि जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दी गई है कि वुमेन्स के लिए लोन देने के लिए, तो वो जो स्टेट है टॉप में वो हमारी है आंसर तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज बैग्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप? किसने ये जो फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया के लिए मेंटल कैलकुलेशन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जीता है? तो ये है नीलाकंथा भानुप्रकाश। नीलाकंथा भानुप्रकाश, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हु वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एज द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर के
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है रामनाथ कोविंद ने किन को अपॉइंट किया है? तो ये है आंसर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के अगले जो है कि 14th किसको 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को एज अ 14th CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड किया गया है। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इनोवेटिव virtual cyber crime awareness program named as ई-रिक्शा बंधन? किस गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रक्षा बंधन? तो इसका नाम है, इस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसका नाम है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपट्टा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर टेंडू लीव कलेक्टर्स इन द स्टेट? किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपट्टा संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर टेंडू लीव के लिए, टेंडू लीव कलेक्टर्स के लिए इन द स्टेट? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट या यूटी हैज लॉन्च्ड अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? किस स्टेट या यूटीज ने लॉन्च की है एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? तो इसका आंसर है दिल्ली। इसका आंसर है दिल्ली। यूटी ने लॉन्च की है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर गर्ल्स एंड वुमेन? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर गर्ल्स एंड वुमेन के लिए? तो इसका आंसर है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियाज होम ग्राउंड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट हैज साइंड एन MOU with one district one project scheme with which state government? इंडियाज होम ग्राउंड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए फ्लिपकार्ट ने एक साइन किया है MOU एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, वन प्रोडक्ट स्कीम विद विच स्टेट गवर्नमेंट? कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट ने? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ है फ्लिपकार्ट का। ठीक है, जिसमें इंडियाज होम ग्राउंड ई कॉमर्स एक मार्केट प्लेस है वन प्रोडक्ट स्कीम के साथ। ठीक है, ये इसमें उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज डेवलप्ड एयर सुविधा पोर्टल फॉर ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर अक्रॉस इंडिया? किस एयरपोर्ट ने ये डेवलप की है एयर सुविधा पोर्टल को एक इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर के लिए अक्रॉस इंडिया? इसका आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इनॉग्रेटेड अ डेडिकेटेड म्यूजियम फॉर रेलवेज इन विच सिटी? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इनॉग्रेट किया है एक डेडिकेटेड म्यूजियम फॉर रेलवे के लिए इन विच सिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? किस सिटी में
ये जो है थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, इसमें ये बात की गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इनॉग्रेटेड अ डेडिकेटेड म्यूजियम फॉर रेलवेज इन विच सिटी थ्रू विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस सिटी का नाम इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर है हुबली कर्नाटका। हुबली कर्नाटका इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वुमेन सिंबल ऑन ट्रैफिक सिग्नल एंड सिग्नेज। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया, कौन सा ऐसा शहर है जो पहला शहर बना है भारत में जो कि वुमेन का एक सिंबल है ऑन ट्रैफिक सिग्नल एंड सिग्नेज से। तो इसका आंसर है मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनमें से कौन सेलेक्ट किए गए हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के? तो इसका आंसर है सोमा मोंडल। सोमा मोंडल। अगला क्वेश्चन है, हु इनऑग्रेटेड द राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन। हु इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र ऑन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन स्वच्छ भारत मिशन? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइंड MOU विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? कौन सी स्टेट ने ये साइन किया है MOU विद NSDC, दैट मीन्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, ताकि सेटिंग अप हो एक वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? तो वो कौन सा ऐसी स्टेट है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा स्टेट ने साइन किया है एक MOU विद NSDC के साथ, ताकि एक सेटिंग अप कर सके क्या, ताकि वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट लोगों को मिल सके, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च ओरोंदो स्कीम टू फाइनेंशियली एम्पावर वुमेन। फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए वुमेन के लिए कौन से ऐसे राज्य सरकार ने डिसाइड करके एक लॉन्च की है एक स्कीम ओरोंदोय? तो ओरोंदोय स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने करी है? तो इसका आंसर है असम। असम स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कर्मा साथी प्रकल्पा स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन एंड सब्सिडीज टू यूथ? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कर्मा साथी प्रकल्पा स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन एंड सब्सिडीज टू यूथ? तो इसका आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है कर्मा साथी प्रकल्पा स्कीम। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन? द एनीवेयर ऑफ स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, ताकि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए, कि द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव को देखते हुए, तो ये कौन सी कंपनी है? इसका नाम है गूगल। गूगल कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ावा मिले, बूस्ट मिले। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम है गूगल। अगला क्वेश्चन है, द मोयरा बनानास, हर्मल चिलीज एंड खाजे ऑफ विच स्टेट हैज अ गोट GI टैग?
इसका आंसर है गोवा। मोयरा बनानाज, हर्मल चिलीज एंड काजे ऑफ विच स्टेट हैज गोट जीआई टैग? इसका आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे वॉज इनॉग्रेटेड इन असम विच कनेक्ट्स गुवाहाटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी। इट इज बिल्ट ओवर विच रिवर? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे इनॉग्रेट हुआ है असम में, जिससे कनेक्ट होगा गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी। तो ये किस रिवर के ऊपर ये जो रोप वे है ये बनाया गया है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नामात बसाए प्रोग्राम टू टीच ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग रिसेंटली? इसमें कहता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नामात बसाए प्रोग्राम को, ताकि पढ़ा सके ट्राइबल चिल्ड्रन को इन देयर मदर टंग, उन्हीं की मातृभाषा में। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का नाम क्या है? इसका आंसर है केरला। केरला स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पार्टनर विद गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल? कौन सी स्टेट बनी है पहली ऐसी भारत में जो कि पार्टनर है गूगल इंडिया का, ताकि प्रोवाइड करा सके लर्निंग टूल्स को स्कूल के लिए? तो स्टेट का नाम है महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स रिसेंटली, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल? The central government has formulated the National Council for Transgender Person recently, who is the present chairperson of the council? तो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल पूछा गया है, इसमें आंसर है डीवी सदानंदा गौड़ा। डीवी सदानंदा गौड़ा को सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए चेयरपर्सन, इस काउंसिल में चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है बैगेज सैनिटाइजेशन एंड wrapping मशीन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच रेलवे स्टेशन? बैगेज सैनिटेशन और एंड wrapping मशीन जो है ये कौन से रेलवे स्टेशन के अभी लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? कौन सा ऐसा देश है जो बन चुका है पहला अरब कंट्री का, ताकि वो ओपन करे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट? इसका आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूनाइटेड अरब इमिरेट बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, ये कहता है इंडिया विल नॉट टेक पार्ट इन द मल्टीलेटरल मिलिट्री रशियन काउकाज 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया विल नॉट टेक अ पार्ट इन द मल्टीलेटरल मिलिट्री रशियन काउकाज 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका आंसर है अस्ट्राखान, रशिया। अस्ट्राखान, रशिया। इंडिया ने इसमें पार्ट नहीं लिया था मल्टीलेटरल मिलिट्री में, जो कि था रशियन काउकाज 2020। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन सी सिटी में हुआ था ये जो एक्सरसाइज जो हुई थी, तो ये था अस्ट्राखान, रशिया में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री
has decided to construct a monument for the Indian soldiers who were killed by Pakistan in 1971? कौन से ऐसा देश है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो एक मोन्यूमेंट बनाएगा इंडियन सोल्जर के लिए जो कि मारे गए थे 1971 में पाकिस्तान के द्वारा? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि विच प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट? कौन सा ऐसा बैंक है जो जिसने लॉन्च किया एक ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA एक्सा? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी? कौन सा पेमेंट ऐसा बैंक है जिसमें ये पार्टनरशिप की है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ ताकि वो ऑफर कर सके कि स्मार्ट प्लान टू शॉप पैकेज पॉलिसी? तो इसका आंसर है उस पेमेंट बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर हुआ है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का ताकि वो ऑफर कर सके स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी को। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स मैगजीन हैज रिलीज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 लिस्ट हु हैज बिकम द ओनली इंडियन स्टार टू बी लिस्टेड अमंग द टॉप 10 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। भैया फोर्ब्स मैगजीन ने रिलीज की है कि सबसे ज्यादा जो पैसा हाईएस्ट पेड एक्टर है 2020 का वो कौन है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले टॉप 10 में जो भारतीय का नाम है, जिस एक्टर का नाम है जो कि हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 है, वो है अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रजिस्टर्ड अ COVID-19 वैक्सीन नेम्ड स्पुतनिक रिसेंटली? विच कंट्री, कौन सा पहला ऐसा देश है जिसने ऑफिशियली रजिस्टर्ड कराया था COVID-19 वैक्सीन के लिए जिसका नाम है स्पुतनिक? तो ये कौन सा है देश? तो ये है रशिया। रशिया ने ही पहली ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने ऑफिशियली रजिस्टर्ड कराया था COVID-19 वैक्सीन के लिए जिसका नाम था स्पुतनिक। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई-बाइक-गो? ई-बाइक-गो के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO ने डिक्लेयर किया है अफ्रीका में फ्री पोलियो किया, वो पोलियो मुक्त देश हो चुका है। तो अब इसमें पूछा गया है कि WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका आंसर है टेड्रोस एडानोम। टेड्रोस एडानोम। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एल्यूमिनी काउंसिल हैज साइंड एन एग्रीमेंट with which country to build the world largest and fastest hybrid quantum computer in India? IIT के एल्यूमिनी काउंसिल ने साइन किया है एक एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ ताकि वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बना के लिए इंडिया में, ताकि वो उसको बिल्ड कर सके, बना सके। तो उस कंट्री का नाम हमें बताना है, तो इसका नाम है रशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑन 28 अगस्त 2020
बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ कंडीशन। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण कौन से देश के ऐसे प्रधानमंत्री, जापान देश के प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया था इस पोस्ट से 28 अगस्त 2020। तो उनका नाम क्या है, इसमें पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो इसका आंसर है शिंजो आबे। शिंजो आबे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे, उन्होंने अपने पुअर हेल्थ कंडीशन के कारण अपने इस पोस्ट को, इस पद को, प्रधानमंत्री के पद को रिजाइन कर दिया था 28 अगस्त 2020 को। तो उनका नाम है शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड गिगा अपॉर्चुनिटी, गिग अ अपॉर्चुनिटी, विच एम टू अट्रैक्ट skilled talent that can work with the bank remotely from anywhere in the country। ऐसा वो कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है गिग अ अपॉर्चुनिटी, जिसका एम है ताकि वो अट्रैक्ट करे स्किल को, एक स्किल टैलेंट को, ताकि वो वर्क कर सके बैंक के साथ रिमोटली किसी भी देश से, फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से से वो रिमोटली काम कर सके, देश के किसी भी हिस्से से। तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड कल्चरल एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन थ्रू पीपल टू पीपल एक्सचेंज। इंडिया और वो कौन सी कंट्री है जिसने साइन किया है कल्चरल एग्रीमेंट को टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस थ्रू पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो इसका आंसर है इजराइल। उस देश का नाम है इजराइल, जिसके साथ ये कल्चरल एग्रीमेंट भारत के साथ साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरेबियन स्टेट ऑयल कंपनी सऊदी अरामको has decided to end an agreement with which country about 75,000 crore। इसका आंसर है चाइना। सऊदी अरेबियन स्टेट ऑयल कंपनी ने, सऊदी अरमेको ने ये डिसाइड किया है कि वो एंड कर रहे हैं एग्रीमेंट को कौन सी कंट्री के साथ, जो कि 75,000 करोड़ रुपए की है, 75,000 करोड़ की है। तो वो एंड कर रहे हैं एग्रीमेंट को। तो वो उस देश का नाम है, विच कंट्री पूछा है ना, तो उस देश का नाम है चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड एट द सिल्वरस्टोन सर्किट, यूनाइटेड किंगडम। तो हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, तो ये किसने जीता था ये किताब? तो इसका आंसर है लुईस हैमिल्टन। लुईस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता था, जो कि कहाँ हुआ था? सिल्वरस्टोन सर्किट। कहाँ पे हुआ था? सिल्वरस्टोन सर्किट, यूके में। आंसर है लुईस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज कंफर्म्ड दैट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप that has postponed due to COVID-19 it will held in which country in 2022। आईसीसी ने कंफर्म किया था कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 जो है वो होना था, अब वो पोस्टपोन हो गया था क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो ये कौन से देश में होना था 2022 में? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरी ईयर नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 29 अगस्त ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। देखिए, हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट करता है इंडिया में 29 अगस्त को,
बर्थ एनिवर्सरी, तो किसकी करता है? तो ये है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौलमी घातक हैज पौलमी घातक हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो पौलमी घातक है उन्होंने अनाउंस की है अपनी रिटायरमेंट। अब इसमें यह बताना है कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी। तो इसका आंसर है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, द नेम द क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट रिसेंटली। हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने पहला फर्स्ट एवर फास्टर बॉलर होने के लिए फास्टर बॉलर जिसने 600 विकेट ली है टेस्ट मैच में? तो इसका आंसर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो कि एक फास्टर बॉलर है, क्रिकेटर है, उन्होंने 600 विकेट ली है टेस्ट मैच में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हैज वॉन द फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड अ सर्किट डी बार्सिलोना कैटेगरिया स्पेन। किसने जीता है ये द फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड 2300 किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिटवीन चेन्नई एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी 2300 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो नेटवर्क है चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच में, अब ये किन्होंने इनॉग्रेट किया है? तो इसका आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर श्री संजय धोत्रे इन विच स्टेट? भारत एयर फाइबर सर्विस जो है ये इनॉग्रेटेड की गई है बाय द यूनियन मिनिस्टर श्री संजय धोत्रे, वो किस स्टेट से है? तो इसमें जो आंसर है ये है महाराष्ट्र। कौन से स्टेट से में की गई है? तो ये है महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल RT-PCR कोविड लैब नेम्ड मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब हु वाज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? अभी इंडिया में फर्स्ट मोबाइल RT-PCR कोविड-19 लैब का जो नाम है ये मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब है, ये कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप की गई है? तो इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने अभी एक फर्स्ट मोबाइल RT-PCR कोविड लैब बनाई है जिसका नाम है मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर? कौन से देश ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपना एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 को, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है? तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल ने अपना एक सफल प्रशिक्षण टेस्ट किया है, अपना एक टेस्ट पूरा किया है जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम का था, जिसका नाम है एरो 2। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गोफान 9? कौन से देश ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गोफान 9 को? तो उस देश का नाम है चाइना।
इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी चाइना ने कौन सी 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है। तो इसमें ये भी आ सकता है कि गोफान 9 उस सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमें 2 बार पढ़ना चाहिए, जैसे मैं आपको पढ़ा के और समझा रहा हूँ, और तभी उसमें से ही हमारे क्वेश्चन में से भी कई बार हमारे से पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने अभी गोफान 9 सैटेलाइट के बारे में आपको बताया। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल सियासत में सदस्यता, ऑथर बाय होम। ये जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, उन्होंने रिलीज की है एक बुक जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। तो ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है, तो इसका आंसर है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन। इस बुक के ऑथर कौन है, जिस बुक जो कि बुक है रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन। तो इस ऑथर का नाम है यतीश यादव। यतीश यादव। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल विशेष कोड टू विन विच वॉज पब्लिश्ड बाय पब्लिशिंग हाउस ब्लू रोज। ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश की गई विशेष कोड टू विन जो ये बुक है, इसके ऑथर का नाम क्या है। तो इसका आंसर है निरुपमा यादव। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या के जो बुक है इनके ऑथर का नाम क्या है। तो इसका आंसर है नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज अनवाइल्ड एन ई वर्जन ऑफ द बुक टाइटल कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। हु हैज अनवील्ड एन ई वर्जन ऑफ द बुक टाइटल कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2020 विच इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 12 अगस्त। इस बार इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की थीम क्या थी जो हर साल 12 अगस्त को बनाया जाता है। तो इसका आंसर है यूथ इंगेज्ड फॉर ग्लोबल एक्शन। ये वो थीम थी। क्या है थीम? यूथ इंगेज्ड फॉर ग्लोबल एक्शन। ये इस बार की थीम थी इंटरनेशनल यूथ डे 2020 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर विच विल बी रिलीज्ड ग्लोबली ऑन सितंबर 28 2020। 28 सितंबर 2020 को एक बुक लॉन्च हुई थी जिस रिलीज की गई थी ग्लोबली, जिसका नाम था वन अरेंज्ड मर्डर। अब हमें यह बताना है कि इस बुक के ऑथर का नाम क्या है। तो इसका आंसर है चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड। एक बुक का नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? तो इसका नाम है श्री अय्यर। श्री अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये तो अब हमारे सारे क्वेश्चंस अब हो गए हैं इस क्लास में, जिसमें हमने देखे बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, इंटरनेशनल्स हो और नेशनल्स के हो, योजनाएं हो। तो हमने ये जितने भी क्वेश्चंस है वो हमने अब इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ये मेरे को टॉप 60 to 70 क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मुझे लगता है कि इनमें से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आएगा, क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए।
तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा। मैं इसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन से होगा ये जितनी भी मेरी वीडियोज़ आती है तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।